बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावती नूर की पूरी फीमेल्स फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम जी। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए होने जा रही है जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत मुश्किल हो रही है। किस वजह से हो रही है? कुछ कह रहे हैं कि मुझे 5 साल का अरसा हो गया, कुछ कह रहे शादी को 8 साल का अरसा हो गया है और वो जगह जगह धक्के खा रहे हैं इस बात को लेकर कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। प्रेगनेंसी हुई थी और फिर कुछ ही अरसे बाद मिसकैरेज हो गया, मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो सकी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इतना ज़्यादा बकौल आपके कि आप लोगों ने इलाज करवाया और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है? आप लोग मुझे ये बताएं कि कभी क्या आपके जहन में ये ख्याल आया कि आखिर मेरी प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही है? मैं कहाँ गलती कर पा रही हूँ, वो एक गलती जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। जी हाँ, हम लोग अपने मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो हमें एक्सरसाइज वाली और उसकी जो क्वालिटी को इन्हेंस करती है वो वाली मेडिसिन्स देते रहते हैं और हम वो एक लंबे अरसे तक, अभी एक डॉक्टर के पास गए, उसका कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया, कोई असर नहीं निकला, हम लोग फिर 5-6 महीने छोड़कर बैठ गए। फिर ट्रिगर हुआ, फिर किसी दूसरे ने बताया, उस डॉक्टर के पास चले गए या किसी अताई के पास, किसी भी हकीम के पास जो हर्बलिस्ट होते हैं उनसे अपना इलाज करवाया। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, क्या आपने अपने तमाम तर टेस्ट कंप्लीट करवाए हैं? सबसे पहले तो एक इजी टेस्ट किया जाता है जो कि एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो किसी भी फीमेल्स की अगर कंसीव नहीं हो पा रही है तो मैं ये कहूँगी कि उन्हें किसी भी एग की मेडिसिन्स, जो एग का जो उनका साइज़ होता है उसको इन्हेंस करने से पहले, वो वाली मेडिसिन लेने से पहले अगर डॉक्टर एक कॉमन सा एक जर्नल सा पेल्विक अल्ट्रासाउंड उनको लिख कर दे दे जिसके अंदर ये पता चल सके कि उनके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी क्या है, मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स के अंदर उस टेस्ट को लेकर देखे। अगर ये चीज़ें उनकी सही प्रॉपर है तो एक बहुत बड़ी गाइडलाइन हमें यहीं से मिल जाती है। कहीं आप लोग पीसीओएस मतलब पीसीओडी के मसले का शिकार तो नहीं है? अंदर जो है ना आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है, जिसे हम इर्रेगुलर पीरियड्स कहते हैं, और अंदर पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं और आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और आप वो वाली टैबलेट्स ले रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा? बार बार इस किस्म की मेडिसिन लेने से होगा ये कि आपके हार्मोन इनबैलेंस हो जाएंगे और इतने कोई बुरी तरीके से आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे कि फिर आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। और दूसरा ये टैबलेट्स बार बार लेने से आपका जो AMH लेवल है वो मतलब बहुत कम चला जाता है। जो आपके अंडों के साइज़ थे, जो आपके अंडों की क्वालिटी थी, उनकी जो क्वांटिटी थी, आप खुद अपने हाथों से उसको ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट आपको सिटिंग में ये क्यों नहीं बताती कि अगर आप इतनी दफ़ा ये सब कुछ ले चुके हैं तो आप एक ट्यूब का जो टेस्ट होता है, फिलिपियन ट्यूब्स का जो टेस्ट होता है, आप वो क्यों नहीं करके देख लेते हो? कहीं आप लोग ब्लॉक ट्यूब का शिकार तो नहीं हो? आप ब्लॉक ट्यूब का आपको मसला है, आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक है, आपकी ओवरी से जो एग निकलेगा उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा, वो रास्ता, वो ट्रैक ही दरअसल ब्लॉक है। वो कैसे नीचे आएगा जहाँ पर वो स्पर्म्स के साथ मिलकर फ्यूजन करेगा और फिर वहीं से वो फ्यूज़ एग जो है वो जाएगा और यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा। ये चीज़ें क्यों नहीं गायनाकोलॉजिस्ट आपको समझाते कि आप बार बार इस किस्म की मेडिसिन ले रहे हो? ये मेडिसिन तो आपको अंदर से और मज़ीद जो अल्लाह ताला ने हर गर्ल को एक उसकी बर्थ के ऊपर, उसकी पैदाइश के ऊपर जो गिफ्ट किया होता है, उसके एग्स का रिज़र्व होता है, वो एग का रिज़र्व हम दुनिया में कोई भी डॉक्टर इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं उसके अंदर
एक अंडे का इजाफा कर सकता हूँ, ये कोई भी नहीं कर सकता। ये हमें ब्लेस्डली अल्लाह ताला की तरफ से बाय बर्थ मिले हुए होते हैं। और जब हम इस किस्म की ये जो साइंसी अद्वियात होते हैं ना, और हम कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं और हमारी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही होती, हम कभी एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास, कभी दूसरी के पास, कभी किसी दाई के पास, इन लोगों के पास हम लोग जा रहे होते, हम लोग ये चीज़ें ले रहे होते, हम खुद ही खुद जो हमारा अंडों का रिजर्व होता है उसे खुद ही हम बर्बाद करने पर तुले हुए होते हैं और ख़ुद अपने हाथों से वो कर चुके भी होते हैं। और फिर रिज़ल्ट क्या होता है, इतना लो AMH लेवल होता है कि सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, अगर वो कुदरती तौर पे ब्लॉक है तो पहले ही वीडियोस के अंदर मैं बता चुकी हूँ, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वो ब्लॉक है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। जो इन्फेक्शन है उसको क्लियर किया जा सकता है। आपकी ट्यूब्स में 2 तरीक़ों से इन्फेक्शन होता है, एक आपके सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से हो सकता है, दूसरा ये कि किसी भी बाहर की वजह से हो सकता है। अब जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है वो कई बातों की वजह से होता है, हमारे गैर इस्लामी तरीक़ों को यूज़ करने की वजह से हो सकता है, या मेल्स के अंदर इन्फेक्शन मौजूद है, उनके सीमेंस वगैरह में वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे और वो आपके पूरे ट्रैक को जो है ना वो इन्फेक्टेड कर रहे हैं, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, ये भी वजह हो सकती है। या आप इस किस्म के डॉक्टरों अताइयों के पास जा रहे हैं कि उनके इंस्ट्रूमेंट सही तौर पे स्टेरिलाइज नहीं है, वो आपकी एग्जामिनेशन करते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये तमाम तर इन्फेक्शन की ग्रोथ शुरू हो जाती है और वो इस तरह से हो जाती है कि वो उन नालियों में सोजिश क्रिएट कर देती है, उसके अंदर वर्म और पस भरना शुरू हो जाता है, नालियाँ ज़ख्मी हो जाती है। फिर आप मुझे बताएं कि उसके अंदर एग कैसे ट्रैवल करके आएगा। वो तो पूरा ही इन्फेक्शन की वजह से वो जो ट्यूब्स है वो खुद ब खुद जुड़ जाती है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका जो अपना एक मेडिकल साइंस में भी टेस्ट मौजूद है, उसके ज़रिए से भी आप मालूम कर सकते हैं कि ब्लॉकेज कम है, थोड़ी सी है। अगर थोड़ी सी है तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। अगर ब्लॉकेज कई जगह पर है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी इलाज मौजूद है, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में तो चलिए। मेरी तमाम तर गायनेकोलॉजिस्ट से भी रिक्वेस्ट है कि पेशेंट को एक सही तौर पर एक प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए, उनको ऐसी चीज़ें बताइए कि उनका नुकसान ना हो और वो लोग इन चीज़ों से बच सके, क्योंकि ये किसी भी फीमेल के लिए उसकी एक ज़िंदगी की दरीना ना सिर्फ वो ख्वाहिश है, बल्कि एक औरत की तकमील ही तब हो पाती है जब वो एक माँ बनती है और वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती है। तो हम सबको बहुत ही ज़िम्मेदाराना तरीके रवैये के साथ करना पड़ेगा। अच्छा, हमारा जो ट्रीटमेंट तरीका इलाज होता है वो पूरा हर्ब्स के साथ होता है। कितने लोग हैं आप चैनल पर देख सकते हैं जिनको इसका फ़ायदा हुआ है, उनके रिव्यूज़, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ चैनल के ऊपर मौजूद है कि उनको इससे फ़ायदा होता है इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा। दूसरा ये कि अगर हमारी ये चीज़ें जो हर्ब्स ले रहे होते हैं तो इससे आपकी बॉडी को अंदर स्ट्रेंथ मिलती है, उसको क़ुव्वत और एनर्जी मिलती है कि वो कंसीव करने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है कि बॉडी किसी भी तरह से अपना जो ये नेचुरल प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करे, मतलब उसके लिए हेल्पफुल बनने की कोशिश करती है। ये आपके खुदा न खास्ता किसी भी AMH लेवल को आपके जो है ना डिस्टर्ब नहीं करती। आपके अंदर जो ओवरीज होते हैं, जो उनकी ट्यूब्स होती है, जो ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, बल्कि उसे स्ट्रेंथ देती है, उसे ताकत बख्शती है और उसे प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करती है कि विद इन 2 to 3 या 4 मंथ बॉडी इस हाल में आ जाए कि वो नेचुरली तौर पर कंसीव कर सके बग़ैर किसी इस पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाए बग़ैर। अगर आप मेल वीकनेस की बात करें तो भी उसकी मेडिसिन्स हमारे पास मौजूद होती है। अगर आप फीमेल्स की ब्लॉक ट्यूब की बात करें, उनके PCOS PCOD के प्रॉब्लम को लेकर अंदर पानी की थैलियाँ हैं, फिब्रॉइड का अगर प्रॉब्लम है किसी को, या किसी भी किस्म का उनके एग का साइज़ अच्छा नहीं है, उनके अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे, यूट्रस में वर्म है, यूट्रस की लाइनिंग उनकी थिक है, बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, बार बार मिस
मिसकैरेजेस हो रहे, रिकोरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ है तो भाई काइंडली उनके एक सही पैटर्न पर अपने इलाज को लेकर चले, चाहे आप हमसे करवाए या किसी से भी करवाए। हमसे अगर करवाने में आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट के साथ आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर नंबर आप सिर्फ मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको तमाम तरह डिटेल्स वहाँ से मिल जाएगी। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम की तमाम हर्बल्स हैं। चाहे हम अगर अपने गोंद की प्रोडक्ट को ले लें, कमेंट सेक्शन में आप रेमेडीज़ मौजूद है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। तमाम तर चीज़ें चैनल्स के ऊपर मौजूद है। आप उसके ऊपर लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ देखें कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहम फरमाया। हम जो अपना पूरा कॉम्बो पैक देते हैं किसी भी बंदे को 1 मंथ का जस्ट देते हैं, और वो कॉम्बो पैक आपके ना सिर्फ आपकी यूट्रस की हेल्थ पर काम करना शुरू कर देता है, बल्कि आपके जो अंडों का साइज़ होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और आपकी बॉडी को जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, एक साथ ही इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आपके पीरियड्स की जो भी इरेगुलरिटीज़ होती है, जो भी टॉक्सिन होता है, उसको ख़त्म करके जो हार्मोनल इम्बैलेंस की हमारी मेडिसिन होती है, बॉडी को बिल्कुल क्लियर करता चला जाता है और उसकी मदद करता है कि वो प्रेगनेंसी को जो है ना उस बंदे की हो सके, और उसकी हेल्प करता है कि विदिन 2 to 3 मंथ उसको रिजल्ट भी मिल सके। बाकी देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। मेरा काम सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि आप लोग ये जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हर जगह से इलाज करवा रहे, खुदारा अपने बारे में सोचिए। ये जो आप बार बार एग की जो मेडिसिन ले रहे, ये आपके AMH लेवल को लो करती चली जा रही है, और आप ख़ुद जो अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग तौर पे ये जो अंडों का रिज़र्व दिया हुआ है, आप इन अद्वियात के ज़रिए उनको ख़त्म करें। जो रिज़र्व अभी पड़े हुए हैं, जो आपके चलते रहेंगे, आप उनको भी वक्त से पहले ख़त्म कर रहे हैं। फीमेल्स की अंडों की क्वालिटी और उनका साइज़ वैसे भी आफ्टर 42, 43, 44 के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वो बात नहीं रहती जो कि फीमेल्स के उनके जो एज जब 16 होती है, 28 होती है, वो वाली बात नहीं रहती। लेकिन अगर है भी एज ज़्यादा हो रही है तो कम से कम इन चीज़ों से तो बचे कि आप अपना इतना ज़्यादा नुकसान ना कर बैठे कि आपके लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाए। होप करूँगी कि जो समझाने की कोशिश की गई है कि आपने उसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में गिवन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मेडिसिन चाहिए तो वो भी आपको इसी नंबर पर आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। दोबारा किसी बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।